चौथी संध्या हम लोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में 209 के बाद के दोहे पर चर्चा कर रहे हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीर धीर चरण कमल रज चाहित कृपा करहूं रघुवीर। बड़ी बात है कृपा। अभी हम लोगों ने भजन गाया, कृपा की एक किरण मिल जाए तो भव पार लग जाता है। बस आपकी कृपा इस पाषाण नारी को चाहिए, पाषाण अहिल्या को चाहिए। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पाषाण हो गई, उनका देह पाषाण का हो गया, लेकिन उपल देह धरी धीर धीर धैर्य पूर्वक धीरज पूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुनायक, आपके चरण कमलों की धूल चाहती है अहिल्या, आप इस पर कृपा करें। गौतम ऋषि का श्राप तो इस अहिल्या को मिल गया। अहिल्या जड़वत हो गई, पाषाण हो गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पीड़ा हुई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसकी अगर देखा जाए तो ज्यादा गलती भी नहीं है। इंद्र तो गौतम का रूप धारण करके आए थे, अहिल्या समझ नहीं पाए कि मेरा पति नहीं है, उस रूप में कोई और व्यक्ति है, पराया पुरुष है। इसलिए ज्यादा गलती अहिल्या की नहीं है, वह नहीं समझ पाई होगी। यह गौतम ऋषि को भी तत्काल समझ में नहीं आया, गुस्सा हुआ, इंद्र को श्राप दिया और चंद्रमा को श्राप दिया, मुर्गे को श्राप दिया और अंत में अहिल्या को भी श्राप दे दिया। लेकिन जब गुस्सा ठंडा होता है ना, तो गौतम ऋषि को भी बोध होता है, पश्चाताप होता है, उनके अंदर का न्याय जग उठता है। न्याय दर्शन के प्रणेता ऋषि गौतम पत्नी पर ही अन्याय कर चुके, लेकिन उनको उनके अंदर का न्याय बोध सक्रिय हो जाता है। तो उन्होंने कहा, इक्ष्वाकु कुल में कोई प्रतापी पुण्यात्मा रघुवंश कुमार आएंगे, राजकुमार आएंगे, वो प्रतापी होंगे, पुण्यात्मा होंगे, पुण्य उनके पुण्य प्रताप से तुम हमारे दिए हुए श्राप से मुक्त हो जाओगे। ये गौतम ऋषि ने ही समाधान बताया कि ऐसा तुम्हारे साथ होगा, फिर तुम्हारा उद्धार होगा। तब तक तुम इसी तरह प्रभु का स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो और अपने कर्म को काटते चले जाओ। बहुत यातना, बड़ा कठिन भोग, बड़ी कठिन साधना, सब कुछ बहुत कठिन था। आशा की किरण तो जग गई कि फलाने व्यक्ति आएंगे और उनकी चरण धूलि मिलेगी, चरण रज से तुम फिर पाषाण से सामान्य जीवन जीने लगोगे। लेकिन बहुत कठिन है, कब आएंगे ये तिथि नहीं पता है किसी को। ये बात हम सभी को सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। कर्म बड़ा कठिन होता है, कर्म बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम लोग धैर्य खो देते हैं। हम लोग एक प्रज्ञा गीत अभी बनाए हैं, काहे मन तू डोलता, सद इच्छा पूरी होगी। ये मन तुम डोलते क्यों हो? तुम्हारी सारी अच्छी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन कर्म खत्म हो तब ना, कर्म कट जाए तब ना। वहीं पर अगली पंक्ति है, रे मन तू क्यों भूलता, रे मन तू क्यों भूल जाता है। जब सारी इच्छा पूरी हो जाती है तो तुम भूल जाते हो। ये भी होता है, हम परमात्मा को भूल जाते हैं, या जो व्यक्ति हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक है, सहयोगी है, हम उसको भूल जाते हैं। और जरा सी 2-3 इच्छा पूरी नहीं हुई, मन डोलने लगता है, भगवान को छोड़ देते हैं, या भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। और विश्वास तो हो ही जाता है, अपमान भी कर देते हैं। अगर एक इच्छा कोई व्यक्ति आपके मन का पूरा नहीं किया तो बात खत्म। बहुत मुश्किल होता है। काहे मन तू डोलता, सद इच्छा पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, धैर्य तो रख। बस आज मनुष्य में धैर्य ही नहीं है, उपभोक्तावादी संस्कृति है। 2 मिनट मैगी की बात चलती है, 2 मिनट में मैगी बनाओ और खा लो, पेट भर लो और फिर दौड़ जाओ। इंस्टेंट कॉफी चाहिए, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है।
अहल्या को गौतम ऋषि ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार आएंगे, पुण्य प्रतापी होंगे, उनके चरण धूल से तुम्हारा उद्धार होगा। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, तब तक अपने कर्म को काटो, साधना करो, अपने भोग को काटो। हम फिर से करिए बात, हम सभी को सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए कि कर्म बहुत कठिन होता है। इस दुनिया में दो ही सत्य है, एक ईश्वर, एक कर्म फल व्यवस्था। कर्म का फल क्या मानव, क्या दानव, क्या देवता, सभी को भोगना पड़ता है, सभी को भोगना पड़ता है। लेकिन इंसान का मन तो जबरदस्त है, जैसे ही इच्छा पूरी होती है भूल जाता है, उसकी ओर ताकता तक नहीं है। वो एहसान तो छोड़ दीजिए, नजर नहीं मिलाता, प्रणाम नहीं करता, थैंक यू वेरी मच नहीं करता। जैसा हमने पिछले दिन भी कहा था कि संसार में आप 100 काम कर लीजिए, एक भूल चूक हो जाए आपके सारे काम को भुला देगा संसार। और ईश्वर को कि 100 बार उपेक्षा कर दीजिए, लेकिन हृदय से एक बार याद कर लीजिए, भगवान आपको अपना लेता है। एक कथा है, सच्ची घटना है, बुल्ले शाह का सूफियों में बड़ा वर्णन मिलता है। बुल्ले शाह, बुल्ला न जाना मैं कौन, बुल्ला मैं जान लिया कि मैं कौन हूं। वो बुल्ले शाह बलक बुखारा के बड़े प्रतापी, बड़े धनवान व्यक्ति थे और बहुत ज़्यादा तरफ थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा थी कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, ईश्वर का दर्शन हमें कैसे हो, कैसे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें। बुल्ले शाह को हुआ। धनवान व्यक्ति थे, लेकिन धनवान व्यक्ति के अंदर ईश्वर की तरफ होना भी अपने आप में एक बहुत दुर्लभ घटना है। वो तो माया मोह में लिप्त रह जाता है, उसके अंदर की चेतना मलिन हो जाती है, बहुत आवरण होता है। लेकिन बुल्ले शाह के अंदर वो तरफ थी, वो पीड़ा थी कि कैसे ईश्वर का दर्शन हो, हमारी आत्मा की उन्नति कैसे हो। उन्होंने किसी से पूछा कहाँ जाएं हम, किस जगह जाएं, किससे मिले। तो उस व्यक्ति ने कहा लाहौर में एक फकीर रहते हैं, संत रहते हैं, इनायत शाह, उनके पास जाओ। बुल्ले शाह वहाँ गए, बुल्ले शाह वहाँ गए। इनायत शाह किसान थे लेकिन फकीर थे, उनकी फकीरी अलग तरह की थी। इनायत शाह ने बुल्ले शाह को कहा ठीक है तुम आए हो, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेंगे। बुल्ले शाह को इनायत शाह ने कहा। प्रकाश का पुंज इनायत शाह ने बुल्ले शाह की ओर मोड़ा। जब मोड़ा तो बुल्ले शाह का ध्यान लगने लगा, एकाग्रता आने लगी, ध्यान में तन्मयता, तल्लीनता आने लगी और बुल्ले शाह फकीरी में मस्त रहने लगे, मस्त होते चले गए। इनायत शाह को बुलाया आज, और फिर वो अपने घर भी चले गए। बुल्ले शाह के रिश्तेदारी में कोई निकाह का, विवाह का कार्यक्रम था। उन्होंने इनायत शाह को भी बुलाया, कहा आप हमारे गुरु हैं, हमारे यहाँ एक फंक्शन है, एक कार्यक्रम है, आप आए तो हमें अच्छा लगेगा। पर इनायत शाह ने कहा हम आप आएंगे इसमें संदेह है, पर किसी न किसी को हम भेजेंगे तुम्हारे यहाँ जरूर, किसी शिष्य को हम जरूर भेजेंगे। इनायत शाह ने शिष्य को भेजा, लेकिन बुल्ले शाह पहचान नहीं पाए, स्वागत नहीं किया। और जो उनके नौकर चाकर थे, बुल्ले शाह धनवान थे, उनके नौकर चाकरों ने उन्हें एक नॉर्मल ट्रीटमेंट भी, सामान्य ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, चुपचाप खाना खिला और भगा दिया। सम्मान की जगह कहिए थोड़ा थोड़ा अपमान ही कर दिया। उस शिष्य ने जाकर इनायत शाह को कुछ कहा, महाराज आपने तो आते ही उस पर अपनी सारी धन दौलत, सारा अपनी तप साधना की ऊर्जा उड़ेल दी बुल्ले शाह पर। वह तो बड़ा घमंडी निकला, हम तो आपका नाम भी लिए, पर उसके नौकर चाकर ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जो प्रकाश हमने उसको दिया हम उसे मोड़ लेते हैं, हम उस प्रकाश को समेट लेते हैं। उन्होंने
वो प्रकाश समेट लिया। बुल्ले शाह को लगा जो नूर, जो प्रकाश मेरे अंदर था वो निकल गया, चला गया। उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ जाए। उसे लगा कि चलते हैं फिर गुरु जी के पास। गुरु के पास जाते हैं। इनायत साहब पहले कह दिए थे कि अगर आए तो उसे मुझे मिलाना मत, अपने शिष्यों को कह दिया, भगा देना उन्हें। शिष्यों ने उसे भगा दिया। अब बुल्ले शाह को लगा कि अब कहाँ जाए। उनको समझ में नहीं आया, बस दिन रात भजन करने लगे। अब किसी ने उनको कहा, बुल्ले शाह को, इनायत शाह को कव्वाली बहुत पसंद है, उन्हें कव्वाली का शौक है। अब बुल्ले शाह कव्वाली का अभ्यास करने लगे, कव्वाली गाने लगे, हिजरों में शामिल हो गए। एक दिन इनायत शाह कव्वाली सुनने गए तो देखा बुल्ले शाह को, कहा ये क्या हाल बना रखा है। इनायत साहब बोले, आप जिस विधि से मिले इसलिए ये मेरा वेश है, ये मेरा हाल है। जानते हैं इस वेश में बुल्ले शाह कितने साल रह पाए, कितना साल बीत गया उनका। बुल्ले शाह ने इनायत शाह को कहा, हुजूर आपके इंतजार में 12 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, आपका इंतजार करें कि हम आपका दर्शन पाएं। एक स्थिति बुल्ले शाह की क्या है, तरफ है भगवत प्राप्ति की, भगवत दर्शन की, आत्मोन्नति की, पीरा है। एक अच्छा किसान, फकीर, सहृदय व्यक्ति, दयालु व्यक्ति कृपा किया, अपने साधना, अपना तप, अपनी पूंजी दे दिया। अब उसको लगा कि अब तो सब कुछ मिल गया, घमंड हो जाता है। हम सबको भी घमंड होता है, कोई व्यक्ति मदद करता है और लगता है कि थोड़ा अच्छा समय आ गया, घमंड हो जाता है, हम सामने वाले का अपमान कर देते हैं बुल्ले शाह की तरह। लेकिन बुल्ले शाह को तो समझ में आ गया कि नूर चला गया। फिर से उस गुरु के इंतजार में 12 साल बिताया। उनको कव्वाली पसंद है तो कव्वाली सीखा, कव्वाली गाया, हिजरा बन गया, हिजरा का बेस बना लिया। लेकिन हम सब क्या करते हैं, दोबारा रीस्ट्रक्चर करते हैं अपने लाइफ का, जीवन का पुनर्निर्धारण नहीं कर पाते। अहंकार भी आ जाता है ना, अहंकार फिर से झुकने नहीं देता, नम्र बनने नहीं देता। उस ट्रैक पर निकलते चले जाते हैं, भटकते चले जाते हैं। जब लौटना संभव नहीं होता है तब पछतावा होती है कि हमने क्या कर दिया। जिस व्यक्ति ने हमें मदद किया, जिस हमारी जिंदगी को संवारा, हमने क्या कर डाला। बहुत कठिन स्थिति होती है। लेकिन बुल्ले शाह को तो अकल थी, विवेक आ गया, गलती हुई, गलती का पछतावा हुआ और उसका प्रायश्चित भी किया। उन्होंने कहा, हुजूर आपके इंतजार में 12 साल बीत गए। इनायत शाह ने क्या कहा जानते हैं, कम समय लगा, कर्म काट कर तब की ओर जब मुड़े हो, ये अच्छी बात है, सच है। कर्म काट कर तब की ओर जब मुड़ा जा सके तभी अच्छा है। कर्म काटने की जो विधि मिल जाए वो अच्छी बात है। और परमात्मा से मिलने के लिए लगा समय कोई भी ज्यादा नहीं होता। कितना भी लगे, 1 जीवन लगे, 2 जीवन लगे, 10 साल, 20 साल, 50 साल की बात क्या है। जो भी समय लगता है वो कम है परमात्मा से मिलने की बात, बड़ी बात है। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि जैसे हम लोग कपड़ा की रंगाई करते हैं, उससे पहले उसकी धुलाई करते हैं। बिना धुले हुए कपड़े पर रंगाई करने पर कोई तीसरा व्यक्ति कहे कैसा मूर्ख व्यक्ति है। बिना कपड़े को धोए, साफ किए उसकी रंगाई कर रहा है, कुछ दिन में कपड़ा मलिन हो जाता है। बिना शिष्य की पात्रता को सिद्ध किए, शिष्य के अंदर के सारे कसाय कलमश को हटाए सिद्धि दे देना, शिष्य तो बर्बाद होगा ही, गुरु की मूर्खता ज्यादा समझ में आएगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, इसलिए अपनी पात्रता सिद्ध करो, तब तुम्हें अनुदान वरदान मिलेगा। यही होता है। हम लोग भावना में बहकर किसी भी कष्ट परेशानी में गुजरते हुए लोगों की मदद करते हैं। आप मदद करें, लेकिन साथ साथ उसके पीड़ा निवारण की सेवा करें, उसके सुविधा संवर्धन की सेवा करें और उसके साथ साथ उसके पतन निवारण की सेवा करें कि वो दुख में क्यों है।
वो कष्ट में क्यों चला गया। हाँ, जिस समय पीड़ा में, उस समय उसको ज्ञान मत पिलाइए कि अरे तुम इसके कारण दुख हुआ, तुम्हारा ये पाप था, उस समय मत बताए। पहले पीड़ा का निवारण करिए, उसको कुछ सुविधा दीजिए, लेकिन साथ साथ आपका ये धर्म भी है। अगर आप सेवा कार्य में हैं तो आप उसको बोध कराइए, जीवन की समझ कीजिए। असली सेवा वही है, पतन निवारण की सेवा, कि पतन के गर्त में मनुष्य का चिंतन कहाँ क्यों चला गया, मनुष्य का जीवन क्यों चला गया, मनुष्य की सोच, मनुष्य का विचार क्यों चला गया। असली सेवा यह है, पतन निवारण की सेवा। गौतम की पत्नी श्रापवश पाषाण हो गई थी, शरीर पत्थर का हो गया, मूर्ति बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल, उसकी आत्मा धड़कती थी। वो इंतजार था, धैर्य धारण किए हुई थी अहिल्या। कई बार धैर्य धारण करना पड़ता है, कई बार, लेकिन हम लोग धैर्य नहीं थे। जैसा हमने कहा ना, उपभोक्तावादी संस्कृति में अगर कुछ खत्म हो गया है तो धीरज, धैर्य, पेशेंस चला गया, इमीडिएट चाहिए, नहीं तो हम तुरंत ओवर रिएक्ट करते हैं, पैनिक होते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। तुरंत चाहिए धैर्य और विवेक। कहते हैं ये दो शब्द नहीं है, इंसान के हथियार हैं जो इंसान की रक्षा करता है। धैर्य और विवेक हो तो जीवन सुरक्षित रहता है। जीवन इंसान का सुरक्षित नहीं रहता, विकसित भी होता चला जाता है, जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमने कहा धैर्य और किसने धारण किया था। धरती पर गंगा लाने के लिए भागीरथ तप कर रहे थे। हम लोग सब यही जानते हैं कि भागीरथ ने तप किया तो गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। सामान्य बात यही जानते हैं सब लोग, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। अरे भागीरथ तो अंतिम करी थे, उसके पहले रघु, दिलीप जो राजा थे, जो धैर्यपूर्वक तप किए। मतलब आप राजा सगर के 60,000 पुत्र को श्राप मिला था ना, गंगा धरती पर आई तो वो श्राप से मुक्त हुए, जैसे अहिल्या मुक्त हुई राम लक्ष्मण जी के आने पर। उसी तरह धरती पर लाने के लिए जो उस कुल ने तप किया, उस कुल के राजा जानते हैं, जैसे ही पुत्र युवा होता था उसको गद्दी देते थे, सिंहासन देते थे और चले जाते थे गंगा अवतरण के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चले जाते थे, राज को त्याग देते थे। कितनी पीढ़ी उसमें लग गई, कितना तप इकट्ठा हुआ, तब भगीरथ अंतिम कड़ी थे, तब धरती पर आने के लिए तैयार भी गंगा मां। तो कहने का अर्थ क्या है, ये धैर्य का परिणाम है, धीरज का परिणाम है कि गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, राजा सगर के 60,000 पुत्र का त्राण हुआ, मुक्त हुए। ये समझने की बात है। हम लोग तो एक अनुष्ठान करते हैं, मनोकामना पूरी नहीं हुई, अरे कुछ नहीं होता गायत्री मंत्र के जप करने से। यही तो हम लोग का उथला मन है। आज किसी व्यक्ति को कहिए कि आपके जीवन में इतना समय तक कष्ट है, ये पूजा पाठ करिए, ये दान करिए, पहला प्रश्न क्या होता है जानते हैं? कब तक करना होगा? पहला प्रश्न कब तक करना होगा? हम तुरंत जवाब देते हैं। कभी आपने ये पूछा है कितने दिनों तक सिनेमा देखने जाएंगे, सिनेमा हॉल, कब तक मॉल घूमने जाएंगे? ये प्रश्न नहीं आता। लेकिन अगर मंदिर जाना है, रुद्राभिषेक करना है, कुछ दान करना है, पहला प्रश्न है कब तक करना होगा? आज के इंसान की विडंबना यही है, धैर्य खो चुका है और बिना धीरज धारण किए हुए बात बनती नहीं है। गौतम की पत्नी अहिल्या धैर्य का धारण कर पत्थर की मूर्ति बनी बैठी रही, पत्थर का शरीर लिए बैठी रही। चरण कमल की धूल मिलेगा फिर हमारा जीवन लौट आएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जनकपुर में अकाल पड़ा, सीता का जैसे ही आगमन होता है मिथिला फिर से खिल उठती है, मिथिला फिर से खिल उठती है, फसल फिर से उगने लगते हैं। लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम का श्राप भी कब टूटा? जब राम आए, विश्वामित्र के साथ आए। विश्वामित्र ने कहा महाराज आप आ गए, भगवान राम को कहा कि आप आ गए, अब अहिल्या श्राप से मुक्त हो सकती है। अब वो
समय श्राप मुक्त होने का आ गया है। आपके चरण कमलों की धूल चाहती है अहिल्या, आप उन्हें दें। यह भी है धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की बात है। अभी हमने कहा कर्म बहुत कठिन होता है, लेकिन एक और सत्य है, हर कर्म का विराम होता है, हर कर्म का विश्राम होता है, हर कर्म टूटता ही टूटता है, टूटना उसका तय है। कर्म की यही बात है, कर्म की यही गति है। देखिए, काल और कर्म कहीं ना कहीं विखंडित होते हैं। काल और कर्म कहीं ना कहीं विखंडित होते हैं। काल और कर्म चित्त में होते हैं, आत्मा में नहीं होते, वो चित्त में होता है। धैर्यपूर्वक कर्मों का आपका भाग्य है, आपका कर्म है, आपका प्रारब्ध है। अगर प्रारब्ध नहीं है तो चाहकर कोई व्यक्ति आपको सुखी नहीं कर सकता, तो चाहकर कोई व्यक्ति आपको दुखी भी नहीं कर सकता। ये बात समझने की बात है। कोई माध्यम बन जाए, किसी ने आपका अच्छा कर दिया है, ठीक है, आप उसको धन्यवाद दीजिए, लेकिन सच ये है कि वो आपका भाग्य है, तभी आपको वो व्यक्ति माध्यम बना है। और अगर कुछ बुरा हुआ, हम लोग कोसते रहते हैं, अरे भाई चलिए व्यक्ति नहीं परिस्थिति, हमने कहा ना व्यक्ति या परिस्थिति। परिस्थिति क्या है, आप बैठे हैं, छत गिर गया, पंखा गिर गया। अरे हमने तो देखा कि सड़क पर पीछे पीछे हम जा रहे हैं, आगे ट्रक जा रहा था, एक बूढ़ी माता अपने बच्चे के साथ आ रही थी, रोड टूटा हुआ था, एक कंकर ट्रक के टायर से लगा, उछला, उसके आंख पर लगा और आंख फूट गया। देखते देखते परिस्थिति क्या करा दिया, किसको दोष देंगे आप? हम लोग तो कहते फल्ला व्यक्ति के चलते हमको ये कष्ट मिला, फल्ला व्यक्ति ने हमको ये बदनाम किया, फल्ला व्यक्ति हमको हमारा र्यूमर उड़ा है, फल्ला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसके कारण हमको कष्ट मिला, उसने हमको धोखा दिया। दरअसल वो आपका भाग्य है, माध्यम बन गया होगा। अब उस बूढ़ी माता को क्या कहिएगा, एक कंकर उड़ा और उसके आंख में लग गया और आंख फूट गई। व्यक्ति या परिस्थिति कोई माध्यम बने सुख या दुख के लिए, होता अपना ही कर्म है, अपना ही प्रारब्ध है। लेकिन बहुत कठिन स्थिति है, बहुत कठिन बात है ये, इस बात को समझना। कई लोग क्या बोलते हैं, सब कष्ट भगवान हमले दिल के, अपने यहाँ मिथिला में बोलते हैं भगवान सारा कष्ट हमें लिख लके रखी, चुन के हम ही मिल लिए रखी। अरे भाई स्पष्ट है, जो आपका कर्म है उस अनुरूप आपका कर्मफल का व्यवस्था है, उसके अनुरूप ही आपके कर्मफल की व्यवस्था बनाई गई है। आप 4 कर्म अच्छा रहता है, 4 कर्म आपका काट लिया, आपने भोग लिया, लेकिन जो व्यक्ति के चलते आपको कष्ट मिला, हम उसको 4 गाली देते हैं, 4 नया कर्म पैदा कर लेते हैं, कहते कब अंत करेंगे भगवान, सब हम ही गलती किए थे जीवन में क्या? अरे आप कष्ट के समय 4 और नया कर्म पैदा कर लेते हैं, जिस व्यक्ति को समझते हैं कि उसके कारण हमको कष्ट मिला, 4 गाली ठोक देते हैं, नया पाप पैदा कर लेते हैं। तो कब आपका कर्म कटेगा, कब आपके जीवन में अच्छाई आएगी? ये बात समझने की बात है, सामान्य, लेकिन हम लोग समझ के भी नहीं समझ पाते, तुरंत किसी को कोसने लगते हैं, दूसने लगते हैं। भक्ति की बात है, अहिल्या की भक्ति है, अनन्य भक्ति है भगवान राम के प्रति, कि आएंगे और मेरा उद्धार करेंगे। शबरी भी अपने उद्धार के लिए भगवान राम का इंतजार कर रही थी, अहिल्या भी इंतजार कर रही है। दरअसल भक्ति है क्या? भक्ति पर हम लोग बहुत सारी बात करते हैं, हमेशा कहते प्रेम टू वे ट्रैफिक है, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, लेकिन भक्ति 1 वे ट्रैफिक है। एक भक्त चलता रहता है, एक तरफा जाता है, सुबह दूं शाम दूं तुझे 8 याम दूं। भक्ति क्या है? दरअसल शुद्ध हृदय का नाम भक्ति है। शुद्ध हृदय जब ईश्वर के उन्मुख हो जाता है ना, तो वह भक्ति हो जाती है। पवित्र हृदय से जो पवित्रता घुलती है, उससे जब कर्म हमारा पवित्र होता है, शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, हमारे आचरण पवित्र होते हैं, शुद्ध होते चले जाते हैं, उससे जीवन पवित्र हो जाता है। यानी सब कुछ पवित्र हो जाता है जब हृदय में पवित्रता घुलती है। शुद्ध हृदय का नाम भक्ति है। सच ये है, पवित्रता से श्रेष्ठ शक्ति कुछ भी नहीं है। पवित्रता से श्रेष्ठ शक्ति कुछ भी नहीं है। पवित्रता हृदय की चाहिए, पर विडंबना जानते हैं क्या है? पवित्रता हम खान पान में ढूंढते हैं,
पवित्रता कपड़े में ढूंढते हैं, पवित्रता तन में ढूंढते हैं। इसका कपड़ा न छुओ, उसका बर्तन मत छुओ। अरे उस हाथ से उसने मछली खाया, ये कपड़ा पहनकर मांस खाया था। एक सीमा तक ये भी ठीक है, गलत नहीं है, शुद्धता तो होनी चाहिए। अभी तो कोरोना वायरस है तो शुद्धता की बात है, किसी को मत छुओ, ये बात अभी है, एक सीमा तक ठीक है। कोरोना वायरस आया है, खत्म हो ही जाएगा। प्रकृति का यह कह सकते हैं प्रकोप है, काल का अभिशाप है, यह भी चला जाएगा। लेकिन भक्ति कब आएगी, पवित्रता कब घटित होगा जीवन में? किसी भी कर्मकांड में, कोई भी पूजा पाठ में सबसे पहला कर्मकांड क्या है? पवित्रीकरणम। भगवान को शुद्ध हृदय वाले मनुष्य पसंद है, और सिर्फ शरीर से नहीं, शरीर की पवित्रता नहीं, वाणी, मन और अंतःकरण की पवित्रता चाहिए। वाणी से भी मधुर वचन हो, मन में भी अच्छे विचार हो, मधुर विचार हो, और व्यवहार में तो, अंतःकरण में, भाव के क्षेत्र में तो हो ही। तो हमने कहा कि एक सीमा तक तन की, कपड़े की, खान पान की शुद्धता तो होनी ही चाहिए, उसको हम नीचे नहीं गिरा रहे, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहे कि हमको भगवान मिल जाएंगे, हम कपड़ा साफ पहन के जाएंगे, नहा धो के जाएंगे तो हमको माता का दर्शन हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, समझे ना? समझे की बात है। जब विकार आपके हृदय को छू रहा है तो फिर आप कपड़ा साफ रखे न रखे कोई फायदा नहीं है, समझे ना? विकार और विचार आपस में अगर मिले हुए हैं, कपड़े में आप पवित्रता ढूंढते रहिए, उसका क्या मतलब होगा? पवित्रता जब जीवन में घुलती है तो जीवन आनंदित हो जाता है, जीवन मस्त हो जाता है। गणित की भाषा में कहें तो पीड़ा और प्रार्थना इजकल टू परमात्मा। गणित की भाषा में पीड़ा और प्रार्थना इजकल टू परमात्मा। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पीड़ा जितनी सघन होती है, प्रार्थना उतनी गहरी होती है अगर आप सकारात्मक हैं। अगर आप नकारात्मक हैं तो पीड़ा जितनी गहरी होती है, विद्रोह उतना सघन हो जाता है। विद्रोह करते हैं, छल करते हैं। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के आदमी हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के आदमी होंगे, जितना पीड़ा होगी उतनी प्रार्थना होगी, फलस्वरूप परमात्मा का आगमन हो जाएगा आपके जीवन में। संसार में यश वैभव चाहिए तो पुण्य कर्म बटोरिए। कर्म है तो संसार है, नहीं तो नहीं है। कोई आपके संसार में आपके सुख को रोक नहीं सकता अगर आपके पास पुण्य कर्म है तो। और थोड़ा और आगे बढ़ते आत्मोन्नति के लिए, बुल्ले शाह की तरह, परमात्मा दर्शन के लिए आपका तप है, आपकी साधना है, गुरु कृपा है। अभी हम लोगों ने गीत गाया ना, कृपा की एक नजर मिल जाए गुरुदेव तो जीवन पार हो जाए। अभी हम लोगों ने लोभ और मोह कट जाए, प्रकाश आ जाए, नूर आ जाए जीवन में, जो बुल्ले शाह को आ गया। इनायत शाह की कृपा मिल गई। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास पुण्य बल है तो परमात्मा की प्राप्ति से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। भले संसार का सुख मिले ना मिले यह संभव है, लेकिन आपको परमात्मा तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। हमने कहा अहिल्या उद्धार की बात में भगवान आ चुके हैं, चरण धूलि मिलने वाली है। विश्वामित्र कह रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार हो। तो आज की बात समाप्त करते हैं।